नमस्कार साथियों, मैं कैलाश जाट सूचना सहायक CMH ऑफिस राजसमंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IPR 2022 किस तरह से भरें। आप लोगों ने IPR 2021 अभी तक भर ली है, जिसको आपने अलग अलग स्टेप में भरा था। कुछ साथियों द्वारा IPR 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में भरी गई थी, लेकिन उस दरमियान भी कुछ लोगों के एरर आने की वजह से डेट आगे बढ़ी थी। फिर 1 सितंबर से 31 सितंबर तक फिर से एक डेट आगे बढ़ी थी। उसके बावजूद भी नहीं बनने के बाद एक IPR की डेट और बढ़ाई गई थी। ये हो गई पिछले साल की बात। इस साल के अंदर क्या हो रहा है, अब आपको जिन लोगों ने अपनी IPR पिछले साल भर ली थी उनको भी इस साल, ना कि इस साल, अब हर साल आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी को अपनी IPR भरनी है। उसके अलावा जिन लोगों की IPR पिछले साल नहीं भरी है वो भी इस साल IPR 2022 के रूप में भरेंगे। अब इसके अलावा जिन साथियों द्वारा अपनी IPR पिछले साल नहीं भरी जा सकी है या वो नहीं भर पाए, उनको पिछले साल की IPR अब नहीं बननी है। उनको अब 1 जनवरी 2022 को पिछले साल यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी वो IPR अब सबमिट करनी है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आ गए हैं। जिन लोगों ने पिछले साल IPR भरी थी उनको भी अब हर साल अपनी IPR भरनी है 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। ये अधिकारियों और कर्मचारियों सबके लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ हो, नर्सिंग कर्मचारी हो या अंतिम अधिकारी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, हर एक को ये IPR अब भरनी है। अपनी IPR हर साल सबमिट करनी है। ठीक है, तो इसकी डेट क्या है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है, इसका राजकाज के द्वारा एक ऑफिशियली लेटर भी आ चुका है जो आपको मिल चुका होगा। अब हो क्या रहा है, जिन लोगों के पिछले साल भी एरर आ रही थी और इस साल भी एरर आ रही है, उन सभी को मैं कहना चाह रहा हूं, आपको किसी भी तरह की एरर आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे जो WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अपने नंबर दे रखे हैं। आप बेझिझक इस पे WhatsApp करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और यदि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे द्वारा किया जा सकता है तो मैं इसको तुरंत करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर होगी। अब मैं आज की वीडियो में आपको एक लाइव डेमो देने वाला हूं। अपनी IPR कैसे भरता हूं वो आप देख सकते हैं। किस तरह से IPR भरते समय कहां ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप ये मैं पूरा आपको भर के बताऊंगा। अपनी खुद की IPR भर के बताऊंगा। मेरी IPR पिछले साल भी मैंने भर ली थी, इस साल मैं फिर से भर रहा हूं आपके सामने। इस साल मैं अपनी IPR फिर से भर रहा हूं, लाइव भर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज मैं सावधानी रख के अपनी IPR सबमिट करूंगा। किस तरह से आधार कार्ड, OTP वगैरह सारी चीजें मुझे एंटर करनी पड़ेगी और मुझे विशेष तौर से किस स्टेप पे ध्यान रखना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी SSO ID ओपन कर लेनी है। SSO ID ओपन करने के बाद आपको ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक राजकाज एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इस पर चले जाना है। जैसे ये राजकाज एप्लीकेशन आपने ओपन कर लिए हैं, इसके डैशबोर्ड पर ही आपको यहाँ पे माई IPR ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉट सबमिटेड आ रहा है, जबकि ये 31 दिसंबर 2021 तक सबमिटेड आ रहा था। अब नॉट सबमिटेड आ रहा मतलब अपने को फिर से IPR भरना है। अब मैंने इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो हमें क्या करना है, यहां पर जाना, राइट, अपडेट प्रोफाइल। तो अपडेट प्रोफाइल से होगा क्या, देखिए अपडेट प्रोफाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये मुझे मेरी पूरी प्रोफाइल दिखाई दे रही। ठीक है, यहाँ पर मुझे जहां जहां पे भी कोई चेंजेस करना है मैं इसको देख लूंगा। जैसे मेरे पिताजी का नाम यहाँ पे हिंदी में सही नहीं आ रहा है, एक तो मुझे इसको सही करना है। और फिर जैसे इसके बाद ये ईमेल ID ठीक है, डिपार्टमेंट ठीक आ रहा है, पोस्टिंग डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीजें सही है। यहाँ पे देखिए ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे अभी भी 6 पे कमीशन आ रहा है, जबकि मैंने पिछली बार जो IPR भरी थी तो वहां पर मैंने यहाँ पे 7 पे करके भरा था। ठीक है, तो मैं इसको वापस आप सही करूंगा। कैसे सही करूंगा आप देखिएगा। ठीक है, बेसिक भी मुझे अपनी अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कैप्चा डाल के अपन सेव कर लेंगे। अब यहाँ से ये चीज नहीं हो पाएगी, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बंद कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन ऑप्शन में आपको जाना है एडमिन कॉर्नर। एडमिन कॉर्नर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मास्टर। मास्टर पे जाना है और आपको यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय ID लिख लेनी है। जैसे मैंने अपनी एम्प्लॉय ID यहाँ पे
लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पोस्टिंग डिपार्टमेंट है इसको अपन क्रॉस कर लेते हैं। और जैसे मैं अब सूचना सहायक हूँ तो मेरे यहाँ पे जो अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मेरा अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन लिखा है तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा डिपार्टमेंट आ गया है, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो अपने को क्या लिखना है, एम्प्लॉय आईडी और अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर अपडेट पर क्लिक कर लेना है। देखिए जैसे अपडेट पे क्लिक किया, ये वो पूरा ऑप्शन आ चुका है जो अभी अपन आईपीआर भरते समय वहां पे अपडेट पे क्लिक किया था और ऑप्शन आया था। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस लगे उसको आप तुरंत चेंज कर लीजिएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ज्वाइनिंग डेट वगैरह सब सही है। यहाँ पर मेन जो चेंजेस मुझे दिख रहा है वो है 6 पे कमीशन। यहाँ पर मुझे 7 पे कमीशन करना है और अपना जो लेवल है वो लेवल यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे मेरा लेवल है लेवल L8, ठीक है, तो मैंने L8 यहाँ पर एंटर कर लिया। फिर है 31,400, मेरी अब न्यू जो बेसिक है वो 31,400 है जो 1 जुलाई 2021 को बढ़ गई थी। ठीक है, ये करने के बाद अपन इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ये सेव करेंगे हमारा आईपीआर के अंदर भी ये चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए फिर से मैं अपने होम पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पर माई आईपीआर पे गया, फिर नोट सबमिटेड पे गया और यहाँ पर जाके अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लिया। जैसे ये क्लिक किया अब मुझे यहाँ पे अपना जो पे कमीशन है वो 7 पे कमीशन दिखने लग गया है, लेवल L8 दिख गया है, 31,400 दिख गया है। अब ये सारी जानकारी मुझे अगर सही लग रही तो मैं इसमें क्या करूंगा, कैप्चा डाल लूंगा और कैप्चा डालने के बाद इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद ये अपने डिटेल पूरी सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना, अपनी आईपीआर सबमिट करनी। वापस अपन गए माई आईपीआर पर और नोट सबमिटेड पे गए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक कर लेना है। ये क्या है, पिछली जो प्रॉपर्टी अपन ने सबमिट की थी 1 जनवरी 2021 को जो अपने पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक जितनी जमीनें अपन ने खरीदी, जितनी अपन ने इनमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी संपत्ति का ब्यौरा अपन ने दिया था 1 जनवरी 2021 के अंतर्गत। अब हम कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 के अंतर्गत अपनी प्रॉपर्टी सबमिट कर रहे हैं। तो मेन जो ध्यान देने वाली बात ये कि इस 1 साल में आपने जो खरीदा है उसको ही आपको दर्शाना है, बाकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसको ही आपको अपडेट कर लेना है। हमें क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टीज पर जाना है और यहाँ पर अपनी जो जितनी भी संपत्ति पिछली बार थी उसको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। अगर कोई बेच दी है तो उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, दोनों को अपन ने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि हमने कोई नई प्रॉपर्टी और खरीदी तो ऐड करके और वो पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर भर लेनी है, सबमिट कर लेनी है। लेकिन यदि आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो आपको क्या करना है, जो आपकी प्रॉपर्टी पिछली बार थी यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। ठीक है, जैसे माना कि अपने ये जो प्रॉपर्टी थी वो 1 जनवरी 2021 के अंतर्गत थी, तो अब अपने को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, अपडेट पे जाना है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, केवल 1 रुपया और बढ़ा देना है। आपको लगता है यार मेरे प्रॉपर्टी में 1 नहीं 10 रुपए बढ़े हैं, 1000 रुपए बढ़े हैं या 10,000 रुपए बढ़े हैं, जो भी वैल्यू आपको लगती है 1 साल में आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ी होगी, डीएलसी जो बढ़ी होगी वो आपको यहाँ पे बढ़ानी। और कुछ नहीं बढ़ाओ तो आपको कम से कम 100 रुपए तो बढ़ा ही देना। ठीक है, और आपको लगता है 10,000 बढ़ाना है तो 10,000 बढ़ा दो। ओके, और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो अपन इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, इसको भी हमें अपडेट कर लेना है। इस तरह से आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको क्या करना है, आपको अपडेट करते हुए और उसकी कुछ वैल्यू आपको बढ़ानी है जो आपको लगता है कि 1 साल में ये इसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। ठीक है, इसको अपने सेव कर लिया है और उसके बाद ये सेलेक्ट ऑल कर लो और कोई प्रॉपर्टी हो तो ऐड कर लो और उसके बाद सबमिट आईपीआर कर लीजिए। आईपीआर सबमिट करने के बाद ये पूरी आपको आईपीआर यहाँ से दिखाई देगी, उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। ओटीपी आएगा, आधार नंबर डालने पड़ेंगे, आधार नंबर डालो, ओटीपी डालो और सबमिट कर लो। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका आईपीआर आपको दिखाई देने लग जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट कर लो, 1 कॉपी अपने पास रख लो और 1 कॉपी आपको अपने ऑफिस में जमा करवा लेनी है। और यदि कोई कर्मचारी ऐसा भी है जिसकी प्रॉपर्टी नील है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो पिछले साल में नील प्रॉपर्टी का फॉर्म भरा था, इस बार भी नील प्रॉपर्टी का, तो उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आना है डैशबोर्ड पे और माई आईपीआर पे जाके और सबसे पहले नोट सबमिटेड पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद
यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी नील है तो उसको सेलेक्ट करके और रीमार्क डाल के आपको सेव करना, बस इतना सा काम रहता है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी टाइप कर लें, और भी नहीं ऐड हो रही तो ऐड कर लें, और बेच दिए तो डिलीट करते जाए। ठीक है, फिर अपने IPR सबमिट कर लीजिए। तो ये था मेरी अपनी प्रॉपर्टी का जो IPR था, उसको मैंने सबमिट करके बताया आपको। ठीक है, तो आप भी अपनी प्रॉपर्टी सबमिट कर लीजिए। और अगर आपको प्रॉपर्टी सबमिट करने में कोई एरर आती है तो मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, हो सकेगा तब तक मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह की नई जानकारियों से संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी जानकारी मिले तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा जैसे नए वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।